खपलू बरूक। खपलू बरूक एक दिलकश वादी है जो सतह समंदर से 10,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े है। सरसब्ज खेत, घास से ढके टीले और हवा में लहराती फसलें इसके हसन को दोबाला करते हैं। यहाँ के किसान आलू, गंदुम, शलजम और दीगर फसलें काश्त करते हैं। घास कटाई के दिन लोग जौक दर जौक बरूक का रुख करते हैं और यह मंजर कुदरत और मेहनत का हासिन इम्तिजाज पेश करता है। आइए हम आपको बरूक वैली का सैर कराते हैं। मैं इस वक्त खपलू बरूक की रोड पर मौजूद हूं। खपलू बरूक की ये रोड न सिर्फ मकामी आबादी को आपस में जोड़ती है बल्कि सयाहों के लिए भी एक अहम गुजरगाह है। आने वाले दिनों में अगर इस पर मजीद तवज्जो दी जाए और रोड की चौड़ाई खत्म की जाए तो ये पूरे इलाके के लिए तरक्की का जरिया बन सकती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों अतराफ जिंदगी अपनी पूरी रवानी के साथ चल रही है। लोग रोजमर्रा के कामों के लिए गुजर रहे हैं। किसान अपने खेतों की तरफ जाते हैं, अपनी रोजमर्रा जरूरियात के लिए इसी सड़क को इस्तेमाल करते हैं। ये सड़क सिर्फ पत्थरों और मिट्टी की लकीरें नहीं बल्कि जिंदगी की एक शाहराह है जहां हर मोड़ पर कुदरत का एक नया मंजर नजर आता है। यह है रोटी जिगवा, बरूक वैली का पहला और सबसे मशहूर चौक। ये जगह न सिर्फ आमद और रफ्त का मरकज है बल्कि मकामी लोगों की मुलाकातों और रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा भी है। दिन हो या शाम, यहां हर वक्त लोगों का रश लगा रहता है और मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। रोटी जिगवा को बरूक वैली का दिल कहा जाए तो बेजाना होगा। यहां सिर्फ एक दुकान है लेकिन यही दुकान पूरे इलाके की जरूरतें पूरी करती है। जब लोग शहर से बरूक की तरफ वापस आते हैं तो वो अपने प्यारों के लिए छोटे तोहफे और जरूरी सामान साथ लेकर जाते हैं। कभी ये बच्चों के लिए बिस्कुट और टॉफियां होती हैं, कभी चाय, आटा और नमक। ये मामूली सी चीजें नहीं होती बल्कि अपनों के लिए मोहब्बत और ख्याल की अलामत बनती हैं। यूं बरूक वैली का ये सफर सिर्फ रास्तों का नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का सफर भी है। 28-29 साल का नाम आया जिस सिस्टम में वन आवाम थारी सहूलत सामत और मता नामती चारने आठने मजदूरी सामत और इस दिखा अच्छा खुर्दनी हर दो चीज़ दिखा बोतल इन नसांग चावल चीनी हर चीज़ गामदी का दस्तियाब होती चीज़ चिंगिस कम समय चिंगिस कभी थरे चिंगिस बराबर अक्सर होती अक्सर बराबर होती लेकिन कभी चीज़ चिंगिस का भाग लेने हुए। ये हुजूम किसी मेले का मंजर नहीं, ये गाड़ियां, ये मोटरसाइकिलें और ये लोग सब एक ही समत रवा दवा हैं। इन सब की मंजिल है बरूक वैली, वो वादी जो अपनी जरखेज जमीनों, सरसब्ज खेतों और कुदरती हसन के बाइस सबको अपनी तरफ खींच लेती है। ये सफर सिर्फ रास्तों का नहीं बल्कि एक जाजिब नजर वादी की तरफ बढ़ने वाली जिंदगी का सफर है। दिन हो या शाम, इस सड़क पर गाड़ियों का रश लगा रहता है। यही रास्ता बरूक वैली की जिंदगी की शारग है। खपलू बरूक जाने वाली सड़क का निस्फ हिस्सा पुख्ता है लेकिन बरूक की जानिब बढ़ते ही ये रास्ता कच्चा हो जाता है। ये मुश्किलात मकामी लोगों के लिए रोजमर्रा का मामूल हैं, फिर भी वो इसी रास्ते से गुजरते हैं। अब हम बरूक वैली पहुंच चुके हैं। यहां की फिजा में एक अलग ही सुकून और ताजगी है। अब हम ऐसे किसी शख्स को तलाश कर रहे हैं जो सुबह सवेरे अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकल रहा हो। ये लम्हा हमें इस वादी की असल जिंदगी दिखाता है, मेहनत, सादगी और कुदरत से जड़ा हुआ रिश्ता। हम एक मकामी घर पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं यूसुफ भाई।
यूसुफ भाई आज खेतों में घास काटने जा रहे हैं। वो अपनी घास काटने वाली मशीन को बड़ी मेहनत और एहतियात से तरतीब दे रहे हैं ताकि दौरान काम कोई दुश्वारी या खराबी पेश न आए। खेतों में घास कटाई शुरू करने से पहले हिफाजत जरूरी है। यूसुफ भाई अपनी टांगों पर सेफ्टी किट पहन रहे हैं ताकि दौरान काम मशीन के पर से उड़ने वाले छोटे छोटे पत्थर उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। ये मामूली सा हिफाजती कदम किसान की मेहनत को महफूज बनाता है और हादसात से बचाता है। घास कटाई के दौरान ये काम सिर्फ एक फर्द का नहीं होता। जब यूसुफ भाई मशीन के जरिए घास काटते हैं तो एक और फर्द पास ही खड़ा रहता है जो कटी हुई घास को एक जगह इकट्ठा करता है। ये टीम वर्क बरूक वैली के किसानों की रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा है जहां सब मिलकर काम करते हैं ताकि मेहनत आसान हो और वक्त भी बचाया जा सके। लोग खेतों के साथ साथ माल मवेशी भी रखते हैं। ये गायें, बकरियां और भेड़ें उनकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। लेकिन यहां एक उसूल सब पर लाजिम है। माल मवेशियों को आजाद छोड़ना मना है ताकि दूसरों की खेतियां खराब ना हों। अब घास को मरवटने का काम जारी है। ये मरहला इसलिए किया जाता है ताकि जब घास को ट्रैक्टर या गाड़ियों में लादा जाए तो वो मजबूती से जिमी रहे और गिरने ना पाए। ये अमल बज़ाहिर आसान दिखाई देता है लेकिन इसमें मेहनत और महारत दोनों दरकार होते हैं। यूं घास के ढेर बांध कर महफूज कर लिए जाते हैं ताकि उन्हें बआसानी मवेशियों के लिए ले जाया जा सके। मेहनत सिर्फ काटने पर खत्म नहीं होती बल्कि महफूज करने और संभालने तक जारी रहती है। Ayo 25 agak lah orang jual ini dun mana rasan ya le jual sem jual suju. Nanti jual sonsia tu ya brok poju. Jual bandar kun lah jual ya amon lah jual. Jual jersey bahasa fayda mama amo jual lah. Jika omo cito kan tu wat nol jual mar bar wet dahi bahi cuma jual atala. Nanti khubsi sonsia yo kafi ko shong judina. Jula खास हो इस्तेमाल स्पाशुला ता गवर्नमेंट से तो से टाउन बे संगाले पे ठोसे रासा रासी का शूट होने जबरदस्त जो ओ मन सो खुले खेर बाजू 2 घंटा लगातार दूले नानु हन माजू खुर के रासी गतिया ना कोन रात से चोआ निसु सुनजुरे रखसत सुजु या मो आमरे रे फेले या सुजु यो फचा चो संगता फचा ल खुरे खेर तो युदो सांगा बुरा सामजु थेला बिला हाचा में। बरूक वैली की खूबसूरती सिर्फ मनाजिर में नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की जिंदगी में भी झलकती है। यहाँ के बच्चे भी अपनी जांफिशानी से वालिदैन का हाथ बटाते हैं। कोई घास इकट्ठा करने में मदद करता है, कोई ढेर बनाने में। ये मेहनत उनके लिए बोझ नहीं बल्कि सीखने का अमल है जिससे वो बचपन ही से जिम्मेदारी और ताउन का हुनर सीखते हैं। यहाँ हर फर्द चाहे बड़ा हो या छोटा अपनी जमीन और अपने खानदान के लिए मेहनत करता है। यहां मेहनत का सफर खेतों में घास काटने और मरवटने पर खत्म नहीं होता। अब लोग उन घास के भारी गठरों को अपने कंधों पर लाद कर दूर दूर से रोड साइड तक लेकर आते हैं। उनके कंधों पर लदे ये घास 1 से 2 मन वजनी होते हैं। ये अमल एक दिन का नहीं 3 से 4 दिन तक ये सिलसिला चलता रहता है जब तक तमाम घास सड़क तक मुंतकिल ना हो जाए। ये मंजर बरूक वैली के लोगों की हिम्मत, सब्र और मुसलसल मेहनत की एक जिंदा मिसाल है। यहां मैदानी इलाके में गंदुम सौखाने का अमल जारी है। इस मेहनत का मकसद यह है कि गंदुम अच्छी तरह खुश्क हो जाए ताकि बाद में थ्रेशर लगाने के दौरान आसानी हो। ये अमल सिर्फ फसल को महफूज करने के लिए नहीं बल्कि किसान की दूर अंदेशी और मेहनत की झलक है जो फसल के हर मरहले को एहतियात से मुकम्मल करता है।
ngai mehnat po mara shiri kana akhir fasil dam man po di no thama phu pha ya ango simo thama se mehnat ben ya di pro thama ngai si diri nata pendi ka skesa khomin khulla khom ye di se skamatami gopala ngai gopi zamani ka kami ka ngada apun madat at kami ka skor bin pa jo ka khus kore dere skor bin pa degan duse khudai shedde gormeni मेहरबानी आयला ताकि से मशीन थोन मन दूसरे मशीन का आय सिद्दीन सामा क्योर स्कोर बिन आय दिवा आलू योत मूलू ताप से योत पोक्सान ताप से योत प्रो ताप से 2 लाख गंदुम जेन आलू तो से आय से 7 लाख 8 लाख आलू का कमाई बेत। अब घास कटाई के आखिरी मरहले का वक्त आ गया है। ये भारी गट्ठे जो कंधों पर ढोरे गए और कई दिनों की मेहनत से इकट्ठे किए गए अब ट्रैक्टरों पर लाद कर शहरों और घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये मंजर सिर्फ एक फसल की तकमील नहीं बल्कि बरूक वैली के लोगों की मेहनत, ताआवुन और मुस्तकिल मिजाजी की कामयाबी है। यूं ये घास न सिर्फ मवेशियों के लिए चारा बनती है बल्कि यहाँ के लोगों की जिंदगी का सहारा भी। चाहे ये गंदुम हो या घास, ट्रैक्टर पर लादने के बाद उसे मजबूती से रस्सियों से बांध दिया जाता है ताकि रास्ते में लोड बिखरने या गिरने का खतरा ना रहे। अब ऊंचे ऊंचे लोड से लदे ये ट्रैक्टर पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं। ये सफर आसान नहीं, 3 से 2 घंटे मुसलसल दुश्वार गुजार रास्तों को तय करते हुए ये ट्रैक्टर नीचे शहरों तक पहुंचते। ये महज ट्रांसपोर्ट का सफर नहीं बल्कि कई दिनों की मेहनत को महफूज मकाम तक पहुंचाने की जिदोजहद है। इन रास्तों पर चलते हर पहिए के साथ बरूक वैली के लोगों का अज़्म और हौसला झलकता है। बरूक वैली में कुछ किसान अपनी फसल को यहीं खेतों के करीब ही थ्रेशर पर लगाते हैं। मशीन के शोर के साथ गंदुम के दाने अलग किए जाते हैं और एक तरफ भूसा इकट्ठा हो जाता है। ये भूसा भी किसानों के लिए कीमती है क्योंकि ये मवेशियों का चारा बनता है। बाद में यही भूसा ट्रैक्टरों के जरिए शहरों तक पहुंचाया जाता है जहां ये लोगों की रोजमर्रा जरूरत को पूरा करता है। यूं बरूक वैली के खेत न सिर्फ यहाँ के घरों बल्कि दूर दराज के शहरों की जिंदगियों में भी हिस्सा डालते हैं। मैं जी जमींदार कुल तब से 20-25 बुरी क्रोवेट पंजाब ने क्यों मुझे क्रोए इंतजारिंग सब मिताब खान कुनी और इंतजारिंग होती है इसी ला सख्या तब खान कुल्ला चांग खोला टेंशन जिम्मेत रोड बंद होना संगति यो आराम पे जगह चेंज हुए वरना मैं हुकूमती मेहरबानी था इनकी चीज़ मंगाया संग इन लथो तो गुआर सा यहाँ लग सोए फिर भी सख्या बना कि मिला भूमि बोस पसावे ले लिखो मसान को में आलू पैदा बेच महंगा ले रहे थे 8 लाख 9 लाख आलू के पेने हुए ज़्यादा पाकिस्तानी लम को बंद होना संग ये जान पे ये नहीं वक्त के साथ साथ ये लहलहाते खेत और सरसब्ज घास के टीले अब मुकम्मल खत्म हो चुके हैं। सारा इलाका एक फीकेपन में डूबा हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये फितरत का मामूल है। कुछ ही महीनों बाद यहां बर्फबारी होगी और ये वादी सफेद चादर ओढ़ लेगी। इस मौसम में यहां सिर्फ याक और उनके साथ चंद चरवाहे दिखाई देंगे जो उन्हें चुराने के लिए बैठे होते हैं। यूं बरूक वैली हर साल अपनी शक्ल बदलती है, कभी सब्ज और शादाब, कभी सुनहरी खेतों से भरी और कभी बर्फपोश सुकूत में डूबी। अब हमें खपलू बरूक से इजाजत दीजिए। यहाँ के सब्ज खेत, मेहनती लोग और फितरत की खूबसूरत झलकियां हमने अब तक पहुंचाने की कोशिश की। मिलते हैं अगले मुहिम में एक नई वादी, नई कहानी और नए तजुर्बात के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट में अपनी राय दें, यह हमारी हौसला अफजाई होगी। खुदा हाफिज।